हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 4, 3 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उसके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब ये मैंने फिगर बना ली। ठीक है, एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, सपोज कर लेते हैं वो P है और वो है 4, -1, और एक पॉइंट Q है और 4, 3। अच्छा, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 4, 3। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हो गई, PQ ले लिया हमने इसको इन द रेशियो 3:1। अब ये जो लाइन है 3:1 में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है और इंटरनली। अच्छा, अब यहां पर हमें जो है रेशियो गिवन है 3:1। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले के सॉल्यूशन, लेट P 4, -1 and Q 4, 3 are the endpoints of a line segment PQ। ठीक है, और जो हमें यहाँ पे जो रेशियो गिवन है, अच्छा अब यहाँ पे 3:1 में जो PQ लाइन जो कट हो रही है वो किस पॉइंट पे हो रही है, वो समझ लें कि वो हो रही है, सपोज कर लें R पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाइन सेगमेंट लाइन PQ is divided in 3:1 at point R, और वो है x y, और यही पॉइंट जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रेशियो की बात हो रही तो हम यूज करेंगे रेशियो थ्योरम। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर पॉइंट R, अब हमें ये R पॉइंट जो है मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम इंटरनली, बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम, कौन सा वाला, इंटरनली, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इंटरनली कट हो रही है लाइन सेगमेंट PQ। और रेशियो थ्योरम होता है XY M x2 प्लस N x1 ओवर M प्लस N, कॉमा M y2 प्लस N y1 ओवर M प्लस N। ठीक है, अच्छा कौन सा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, R, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि R। ठीक है, अच्छा देखें, अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, x1 की, x2 की, y1 की, y2 की, M की और N की। तो जो लाइन सेगमेंट है इसकी जो दो एंड पॉइंट्स है P और Q, तो ये हो जाएगा 4 जो जाएगा ये x1 हो जाएगा, ये -1 y1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये x2 हो जाएगा और ये 3 जो है y2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेशियो हमें गिवन है 3:1, यानी कि 3 जो है ये M हो जाएगा और 1 जो है ये N हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है जो पॉइंट हमें मालूम करना है, ये कैपिटल X है और एक ये कैपिटल Y है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि PQ, यानी कि अब यहाँ पे x1 क्या है, x1 इक्वल टू 4 है और y1 इक्वल टू -1 है, और M क्या है,
3 है, ठीक है, रेशियो है ना ये। और फिर क्या है, x2 इक्वल टू, x2 क्या है, 4 है, और y2 क्या है, 3 है, और n क्या है, 1 है। अब सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे रेशियो थ्योरम में। तो उसको मैं यहां कर लेता हूं कि r एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स टू। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है, और x2 क्या है मेरे पास, x2 4 है, 3 इंटू 4 करली ब्रैकेट लगा दो उसको। और फिर क्या है फॉर्मूला, प्लस एन एक्स वन। तो n यहाँ पे 1 है, और x1 4 है, और m प्लस n। अब m 3 है और n जो है वो 1 है, ठीक है, कॉमा। फिर क्या है कि अच्छा इंटरनली में ना फॉर्मूला प्लस की साइन आती है, ठीक है, इंटरनली वाले फॉर्मूले में किसकी साइन आती है, प्लस की, और एक्सटर्नली में माइनस की आती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है my2, तो m जो है वो 3 है, y2 भी 3 है, फिर फॉर्मूले का प्लस n जो है 1 है, और y1 जो है वो माइनस का 1 है, ओवर m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1 करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा r x, y इक्वल टू 3 4 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 ओवर 3 प्लस 1 4। इसी तरह से अब ये 3 3 जा 9 प्लस माइनस 1 1 जा 1 ओवर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। अब ये आ जाएगा r x, y इक्वल टू 12 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 ओवर 4। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 ओवर 4, कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो ये आ जाएगा r x, y इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो ये आ जाएगा 2। तो अभी जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये किस रेशियो में कट कर रही थी पी क्यू को, 3:1 में कट हो रही थी ये लाइन, ठीक है, पी क्यू लाइन जो है 3:1 में कट हो रही थी एट पॉइंट आर, और यही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था। तो आर पॉइंट हमारे पास आ गया 4,2, और ये इसका आंसर हो जाएगा।